उस दिन मम्मी जी ने अपने बेटे का अनोखा ही रूप देखा था। उन्होंने वो सब सुना जो तुम निशा के यहाँ से आने के बाद मुझसे कह रहे थे। उस वक्त तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अपनी एक दो मित्र को जानती हूँ, वो मनोचिकित्सक है। यदि मुझे इसके इस अजीब व्यवहार के बारे में पता होता तो मैं इसका इलाज पहले ही करवा लेती या फिर अभी इसकी शादी ही न करती। हाँ, उतावलापन, बचपना तो इसमें रहा है, पर ये अंदेशा नहीं था कि इसका परिणाम ये भी हो सकता है। मैं एक माँ की तरह ही सोचती रही, कभी जाना ही नहीं कि इसकी इस अति उच्छृंखलता का ऐसा भयावह रूप भी सामने आएगा। मम्मी जी की प्यार भरी बातें सुन मन को थोड़ी तसल्ली हुई। माँ ने जब तुम्हें मनोचिकित्सक डॉ सुरेखा से मिलने के लिए कहा तो तुमने मुझे घूर कर देखा, तुम्हें लगा ही मैंने फिर से तुम्हारी शिकायत की है और तुम गुस्से में मुझे उल्टा सीधा सुनाकर ऑफिस के लिए निकल गए। तब मैं और माँ डॉक्टर से मिलने गए, उन्हें सारी बातें विस्तार से समझाई। सब सुनकर उन्होंने कहा, अमन को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है, यानी कि सेक्स की तीव्र लत है, जिसकी वजह से वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसे व्यक्ति हर समय बस सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे किसी भी तरीके से अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि बलात्कार जैसे अपराध भी ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति येन केन प्रकारेण अपनी स्वार्थ सिद्धि चाहते हैं, या स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि ये हर हालत में अपने वासना की पूर्ति करना चाहते हैं। अभी तुम उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उपलब्ध हो, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर खुद को हावी कर रहा है, पर कब तक और क्यों? प्यार या संभोग दोनों की सहमति से होना चाहिए, न कि जबरन थोपा जाना चाहिए। फिर वे मम्मी जी की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, ऐसे तो ये बेचारी खत्म ही हो जाएगी। अमन जो कर रहा है वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब आप या तो उसको इलाज के लिए मेरे पास लेकर आएं या इसे इसके घर भेज दे कुछ दिनों के लिए। सच पूछो तो मैं भी अब तुमसे छुटकारा पाना चाहती थी। इन 2 सालों में मैंने इतना भुगत लिया था कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। पर मैं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थी। मैं मायरा को लेकर अपने मायके चली गई। मम्मी पापा मुझे देखकर खुश तो हुए, पर साथ ही ये पूछने लगे, दामाद जी नहीं आए, कितने दिन के लिए आई हो? सुनकर अंदर कुछ टूट गया, पर बुरा मानने की न तो स्थिति थी न ही हिम्मत। मेरे तन मन को आराम की सख्त जरूरत थी, जो अमन से दूर रहकर ही मिल सकता था। मैं अनमने ढंग से मायरा को लेकर कमरे में चली गई। मैंने मम्मी से बोला कि मैं कुछ देर सोऊंगी, रात को खाने के वक्त जगा दे। कितने महीनों बाद, या यूं कहूं कि शादी के बाद, आज चैन की नींद आई थी। मम्मी जी ने फोन करके बताया कि तुम कल घर नहीं आए थे, गुस्सा होकर जो गए थे। अगले दिन ऑफिस के बाद मुझे घर में न पाकर तुमने पूरा घर सिर पर उठा लिया। मम्मी जी को भी बहुत सुनाया कि बिना उसके पूछे मुझे मायके क्यों भेज दिया।